नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। बाकी सब ठीक है, मैं आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी के जो लड्डू है वो बहुत चर्चा में है कि उसमें मांस का जो है फैट डला हुआ है और वो प्योर घी से नहीं बने हुए थे। तो स्कैरी पार्ट इज कि जो ये टाइमलाइन बता रहे हैं लड्डुओं की, जिस टाइम पे वो लड्डू मिलते थे, मैं उस टाइम फ्रेम के बीच में ही पहली बार तिरुपति बालाजी गई थी, जो कि जनवरी 2024 है। तो अगर उन लड्डुओं में मिलावट थी तो जाने अनजाने वो लड्डू जो प्रसाद था मैंने भी खाया है और मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी शाकाहारी रही हूँ। मैंने आज तक मांस और अंडा नहीं खाया, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने नहीं खाया। मेरी कभी उस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं आया और मेरा कभी उस तरफ मन ही नहीं लगा। हालांकि क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मीट और अंडा और ये सब मेरे घर में, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत ही नॉर्मल और आम बात है, बट नेचुरली मैंने कभी नहीं खाया। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो तिरुपति का एक्सपीरियंस है वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या। तो मैं आपको तिरुपति के अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ जो कि इतने पॉजिटिव नहीं है। ऑनेस्टली मैं विष्णु भक्त हूँ और मैं विष्णु जी की घर में बहुत पूजा करती हूँ, मगर जब मैं तिरुपति बालाजी गई तो मुझे उनसे इतना कनेक्शन फील नहीं हुआ वहां पे, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो जब हम तिरुमाला एंटर करने लगते हैं, जो कि वहां पे एक छोटा सा पर्वत है, और उस एरिया में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, सिक्योरिटी चेकिंग। और सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं और फिर मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू आपका सामान स्कैन होता है और आपकी गाड़ियां इन एंड आउट चेक होती हैं। तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। वो इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि हम लोग वहां पे जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, और भगवान हमें कभी ये नहीं सिखाते कि हम एक दूसरे से नफरत करें या एक दूसरे से लड़ाई करें। और वो जो लाइंस थी, सिक्योरिटी की जो लाइन थी, लोगों में ही इतना फ्रिक्शन था कि नहीं मेरा बैग पहले जाएगा, नहीं मेरा बैग पहले जाएगा, पहले मैं अपना बैग रखूंगा, नहीं पहले मैं हूं। और लोग लाइन तोड़ना चाहते थे, अपनी टर्न्स का वेट नहीं करना चाहते थे, जो कि सिक्योरिटी लाइन थी। तो मुझे ये चीज देख के बहुत बुरा लगा कि हम भगवान के घर में ही आके ये सब करते हैं। हमें भगवान के दर्शन करने हैं कि हाँ भगवान, हम तुम्हें चाहते हैं और हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, मगर हम जैसे ही उनके मंदिर में एंटर करने लगते हैं हम एक बेसिक सी चीज भूल जाते हैं जो भगवान सिखाते हैं हमें, इंसानियत। इंसानियत इन द सेंस कि जब लोग अंदर जा रहे हैं तो क्या जरूरत है झगड़ा करने की कि मेरा बैग पहले जाएगा या तुम्हारा बैग पहले जाएगा या मैं लाइन में हूँ। सब एक नॉर्मल बेसिक सा रूल फॉलो नहीं कर सकते कि जो जिसकी बारी पहले आएगी उसका बैग पहले जाएगा, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का। वहां भी घचपच घचपच घचपच। तो वो जो भक्ति भाव है ना, वो वहीं पे कम होना शुरू हो जाता है। और मुझे ये चीज तिरुपति बालाजी जब मैं एंटर कर रही थी मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज, जब मैं बालाजी गई तो मुझे जो अच्छा नहीं लगा, जब आप मेन मंदिर में एंटर करते हैं, मेन मंदिर में एंटर करते हैं मतलब वहां पे लाइन शुरू हो जाती है, राइट। बहुत सिक्योरिटी होती है आसपास, और वहाँ की व्यवस्था है कि आप लाइन फॉलो करते हैं। फिर एक रूम में आके जो वेटिंग एरिया होता है वहां पे बैठते हैं, फिर वेटिंग एरिया के बाद एक दूसरी लाइन में जाते हैं, दूसरी लाइन के बाद आप एक ऐसे बड़े हॉल में आते हैं जहाँ पे बालाजी का कल्याणम हो रहा होता है। कल्याणम मतलब उनकी शादी हो रही होती है, और फिर उसके बाद एक और लाइन शुरू होती है जो कि मेन मंदिर की लाइन है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, वो जो मंदिर की लाइन शुरू होती है वो एक पॉइंट पे आके ना ही वहां पे रेलिंग है, ना ही वहां पे कुछ भी व्यवस्था है कि वो लाइन मेंटेन की गई है। तो एक पॉइंट पे आके वो लाइन टूट जाती है। जैसे ही आप मेन मंदिर में एंटर करने लगते हैं और वो जो सीढ़ियां हैं वो वहां पे वो लाइन टूट जाती है, और वहीं पे सारा जो आपकी श्रद्धा है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है, वहीं पे जो श्रद्धा है और जो भक्ति है वहीं पे खत्म हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरे को ऐसे धक्का देते हैं, इतनी बुरी तरह से धक्का देते हैं। मुझे तो ये डर था कि कोई कुचल ना जाए, मतलब इतना भी लोगों के बीच में गैप नहीं होता, वो इतने पास खड़े होते हैं। और मेरी छोटी सी बच्ची मेरे साथ थी जो हाइट में बहुत कम है, और इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग ऐसे ऐसे चिपके हुए थे एक दूसरे से। और सिर्फ लोगों में इतना सेंस नहीं था कि अगर हम एक लाइन मेंटेन कर लेंगे तो सबको दर्शन आराम से हो जाएंगे, इतना वक्त नहीं लगेगा, किसी को धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी,
लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे कि मैं मंदिर में पहले जाऊंगा या मैं मंदिर में पहले जाऊंगा। तो प्रॉब्लम सबसे पहले तो वहां व्यवस्था की है। जब बालाजी में इतना चढ़ावा चढ़ता है और वहां पे इतना ट्रैवलर आता है, इतना टूरिस्ट आता है, तो आप एक पॉइंट पे आके वो लाइन क्यों नहीं मेंटेन कर सकती? वो जो अथॉरिटीज है उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? और अगर कोई ये बोले कि नहीं ये तो लोगों का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, आपको वैष्णो देवी जब आप एंटर करते हैं, जो उसका भवन होता है, आपको कभी भी लोगों में धक्का मुक्की नहीं मिलेगी, कभी भी लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं मिलेंगे। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, क्योंकि वो मिलिट्री गवर्नड एरिया है, वहाँ पे पूरा आर्मी का देख रेख है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और वहाँ पे आप कभी लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करते नहीं देखेंगे। हालांकि कॉमन सेंस जो सिविक प्रॉब्लम है वो तो लोगों में रहती ही है, वो आपको 100 में से कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा। मगर ओवरऑल वैष्णो देवी भवन में जब आप जाएंगे, हर व्यक्ति जो वैष्णो देवी भवन जाता है उसको माता रानी के दर्शन होते ही हैं, भले वो 1 सेकंड के लिए हो या वो 1 माइक्रो सेकंड के लिए हो। वो ये तिरुपति जी की तरह नहीं था कि लाइन टूट गई और अब हम क्या करें, तो सब लोग अपने को ही धक्का देके, एक दूसरे को धक्का देके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था, मुझे इतना डर लग रहा था कि वहां पे स्टैम्पीड ना हो जाए। स्टैम्पीड मतलब जो भगदड़ में लोग मर जाते हैं लोगों के नीचे, कदमों के नीचे आके, वो। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब इतना सब कुछ करने के बाद कोई भक्त आया है दर्शन करने के लिए, और जो बालाजी की मूर्ति है वो इतनी ज्यादा अंदर है, आप इतनी दूरी में खड़े हो, और मूर्ति और अंदर जो भवन है उसमें इतना अंधेरा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई भक्त दर्शन करने आया है, हम बोल रहे हैं कि वहां विष्णु जी स्वयं हैं, तो थोड़ी सी अंदर या तो लाइटिंग हो या फिर भक्त थोड़े पास हो दर्शन के लिए। इतनी दूर अंदर उन्होंने, कितनी फीट उनको अंदर उनकी जो मूर्ति है, और फिर आप बाहर रेलिंग से उनको देख के जाते हैं, ये क्या बात हुई? मतलब, और जो वीआईपी आते हैं उनको तो पूरी सहूलियत है उनके दर्शन करने की, थोड़ा आगे जाने की या वहां जाके पूजा पाठ करने की, और हम जैसे लोग कहाँ जाए? तो आपने जो मूर्ति इतनी अंदर की है, ऑफ कोर्स अब लोग बोलेंगे कि उसके रीजंस हैं, विष्णु जी की आंखों में कोई नहीं देख सकता डायरेक्टली, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, सारी बातें हैं, ठीक है, मैं मान रही हूँ उसके रीजंस हैं। बट आप थोड़ी तो लोगों को थोड़ा आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, जिससे कि उनको उनका चेहरा अच्छे से देखने को मिले। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अंदर लाइटिंग अच्छी कर सकते हैं कि कोई जो दूर से आया है, जो इतनी दूर खड़ा हुआ है दर्शन करने, उसको दर्शन अच्छे हो जाए। नहीं, अब उससे बाहर निकलने के बाद, जब आप वहां से बाहर निकलते हैं और फिर आप मंदिर के चारों तरफ राउंड लेते हैं एग्जिट करने के लिए, ओ माय गॉड, इट वाज अ टास्क। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है कि वहां पे एक दूसरे को धक्का नहीं दे, लाइन मेंटेन करें वापस निकलते वक्त। तो जो मंदिर के एंटर करते वक्त सिनेरियो था धक्का मुक्की का, स्टैम्पीड होने का, वही मंदिर से बाहर निकलते वक्त सिनेरियो था। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपने घर में, अपने मंदिर में बैठ के इतनी भक्ति भावना आती है, और मैं इतना विष्णु जी से कनेक्ट करती हूँ जितना मैं तिरुपति बालाजी जाके नहीं कर पाई। मैंने उनको थैंक यू किया कि आपने मुझे यहाँ दर्शन के लिए बुलाया, और मैं सच बता रही हूँ, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं एक ही हफ्ते के अंदर वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी होके आई, और उसी महीने के अंदर मैं महाकालेश्वर दर्शन भी करके आई। मगर स्पेसिफिकली तिरुपति बालाजी, ओ माय गॉड, वहां पे लोगों को सिविक सेंस सीखने की जरूरत है, लाइंस कैसे मेंटेन करनी है, वहां की जो अथॉरिटीज है उनको इस चीज की देखरेख करनी चाहिए। वहां पे इतना चढ़ावा चढ़ता है, और बोलते हैं कि साउथ इंडियन जो लोग हैं वो हम सबसे जो कम्युनिटी वाइज है वो ज्यादा एजुकेटेड हैं, मगर जब आप बालाजी जाते हैं, मगर जब आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो ऐसा देखने में नहीं आया। तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती थी कि तिरुपति बालाजी के लड्डू की तो इतनी चर्चा हो रही है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि शायद वो लड्डू की जो चर्चा हो रही है वो शायद लड्डू मैंने भी खाया है, क्योंकि मैं जनवरी 2024 में वहां होके आई हूँ। मगर उसके साथ साथ वहां और भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और हमें एज अ कॉमन मैन, हमें वहां पे खुद भी अपना रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, लाइन मेंटेन करने की जरूरत है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग मंदिर आके झगड़ते क्यों हैं। मंदिर आए हैं,
दर्शन के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, शांति के लिए आए हैं और वो पॉजिटिव वाइब लेने के लिए आए हैं जो उस मंदिर में एग्जिस्ट करती है। मगर नहीं, हम वहां भी लड़ना नहीं भूलते कि मेरी लाइन में मैं पहले हूं या तेरी लाइन में तू पहले है, या मेरा बैग पहले जाएगा या पहले मैं जाऊंगा या पहले मैं जाऊंगी। भगवान तो कहते हैं ये सब तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे हर इंसान में भगवान दिखता है, भगवान ये कहते हैं। और हर इंसान में भगवान देखना है, भगवान ये कहते हैं। मगर हम उनके बेसिक मैसेज को ही मंदिरों में आके भूल जाते हैं। नहीं, कभी सोचिएगा आप इस बारे में। तो बस आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी और यही शेयर करना चाहती थी। आपका बालाजी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तिरुपति बालाजी का जो आप बताना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें इच्छा रहेगी आपके एक्सपीरियंसेस सुनने की। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और आपके मन में शांति वास करे। धन्यवाद।